हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये क्यूट सा मास्क लेकर आई हूँ जो मैंने बच्चों के लिए बनाया है। बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया है क्योंकि इन दिनों सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से फाइट कर रही है और हमारी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है कि हमें तीन लेयर वाला वॉशेबल मास्क पहनना ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को, अपने परिवार को और बच्चों को इस जानलेवा वायरस से प्रोटेक्ट कर सके। तो ये मैंने एक लेयर क्रोशेट से बनाया है। आपको क्या करना है, अंदर दूसरी 2 लेयर कपड़े की, सिंपल कॉटन कपड़े की, इसके पीछे ये जो नोज़ और माउथ का जो हिस्सा है उसमें अटैच कर लेनी है ये पिंक कलर के धागे से, ताकि वो दिखे ना। अंदर वाइट कलर का कपड़ा चलेगा, लेकिन धागा जो आप क्रोशेट का जो धागा ले बनाने के लिए वही धागा यूज़ करें और बना ले। ऊपर का लेयर कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ये वीडियो, ये मास्क बनाना अच्छा लगे, आपके बच्चों को पसंद आए, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे ही अगर आने वाले वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड करती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कि ये क्यूट सा मास्क कैसे बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मास्क बनाने के लिए मैंने ये पिंक वाला कॉटन थ्रेड लिया है जो कोट्स का आता है, मोटा वाला जो एंकर की रेंज में मोटा वाला आता है। ये देखिए, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। ये वाला बड़ा वाला बोल 50 ग्राम्स का आता है, वो मैंने यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिए, लेकिन हो सके तो कॉटन का थ्रेड यूज़ कीजिए क्योंकि ये हमारे मुंह के बहुत करीब रहने वाला है, तो कॉटन होगा तो अच्छा रहेगा। ये है 12 नंबर का क्रोशेट, जो क्योंकि ये मोटा वाला धागा है इसलिए मैंने ये हुक यूज़ किया है। तो अब हम साइज़ के हिसाब से चेन से शुरुआत करने वाले हैं। अगर मुझे इस वक्त 6 इंच का कवरेज चाहिए तो मैं 32+1 से शुरू करने वाली हूँ। आपको इससे ज़्यादा या इससे कम चाहिए तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो चेन का नंबर है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मेरा 32 है, वो 4 का मल्टीपल है +1। अगर आपको कम चाहिए तो आप 28+1 कर सकते हैं, 24+1 कर सकते हैं। ज़्यादा चाहिए तो 36+1 जा सकते हैं, 40+1 जा सकते हैं। इन शॉर्ट 40, 32, 28, 24 ये सारे 4 के मल्टीपल्स है, +1। आपको इस हिसाब से आगे बढ़ना है साइज़ के अकॉर्डिंगली। आप इंचिस में चेन, क्योंकि धागा छोटा बड़ा होता है, हुक छोटा बड़ा होता है, तो आप चेन बनाइए 4 के मल्टीपल्स में और अपना इंचिस नाप लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी बनानी है चेन। तो अभी मैं 32+1 चेन बनाकर शुरू करने वाली हूँ। चेन बनाने का वीडियो मैंने हमारे आगे के बेसिक ट्यूटोरियल में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता कैसे बनानी है। तो हम ये इस तरह से नॉट लगाएंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 हो गए +1। ये देखिए, ये मेरा करीबन 6 इंच के अराउंड है। मुझे इतना कवरेज चाहिए इसलिए मैं इतना ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिए। अब हमने 4 के मल्टीपल्स लिए हैं, तो ये हमारा 4 का 32+1 है, तो 32 / 4 कितना होता है? 8 होता है। तो हमें पहले 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, फिर 8 × 2 यानी 16 डबल क्रोशेट बनाने हैं
और फिर एंड में 8 फिर से सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ठीक है, तो हम एक को स्किप करेंगे। जो +1 वाली चेन हमने ली है उसे हम ये पहली वाली जो है इसे स्किप कर देंगे और दूसरी वाली से हम सिंगल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3, तो ये हम 8 तक बनाएंगे, फिर मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये 8 सिंगल क्रोशेट बन चुके हैं। अब हम 16 डबल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। ना चेन बनानी है, ना कोई चेन नीचे से स्किप करनी है, सीधा डबल क्रोशेट बनाना शुरू कर देना है। ये इस तरह से 1 ये 2 ये 3। आप डबल क्रोशेट का, सिंगल क्रोशेट का, चेन स्टिच का सारा ट्यूटोरियल, बेसिक ट्यूटोरियल मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक भी छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप पहले वो देखकर फिर ये सब बना सके। ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत इजी रहेगा, आप ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसा बना आपका। तो चलिए, ये 3 मैंने बना लिए हैं। आगे के मतलब 3 प्लस दूसरे 13 बनाकर 16 बनाने हैं। तो मैं 16 बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए, ये पहले हमने 8 सिंगल क्रोशेट बनाए, फिर ये डबल क्रोशेट 16 बनाए। अभी हमारे पास 8 चेन बची हुई है। हम अब फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, फिर से मैं कह रही हूँ, आपको बीच में कोई चेन बनानी नहीं है, ना ही कोई चेन स्किप करनी है, सीधा सिंगल क्रोशेट बनाना शुरू करना है इस तरह से। ये 2 ये 3, इस तरह से हमें पूरे 8 बना लेने हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ दूसरा लाइन किस तरह बनाना है। ये देखिए, मैंने ये पूरा बना के रखा है। ये 8 सिंगल क्रोशेट, ये 16 डबल क्रोशेट और ये 8 फिर से सिंगल क्रोशेट। अगर आपने 24+1 लिया है तो आपको एक छोड़ के 24+1 यानी आपने 25 चेन बनाई होगी, तो आपको 6 सिंगल क्रोशेट, फिर 12 डबल क्रोशेट और फिर 6 सिंगल क्रोशेट, इस तरह से बनाना है। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि आपको मेजरमेंट किस तरह से लेना है। अभी हमने ये एक लाइन पूरी कर ली है। अब हम एक चेन बनाएंगे और हमारा जो काम है उसे इस तरह से घुमा देंगे। और ये जो बैक लूप है, यहाँ पर हमें जो चेन स्टिच दिखाई दे रही है, उसका जो बैक वाला लूप है, हमें उसमें फिर से 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बैक वाला लूप है, उसमें डालना है, फ्रंट लूप में नहीं डालना है क्रोशेट को हमारे। ये देखिए, ये सिंगल क्रोशेट। तो फिर से जो 8 सिंगल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, और जो 16 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 16 डबल क्रोशेट बनाने हैं, और फिर से ये 8 सिंगल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। लेकिन सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि हमें बैक लूप में बनाना है। तो चलिए, ये लाइन दूसरी वाली फिनिश करके फिर मिलते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने हाफ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और मैं इस तरह से ये डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना रही हूँ। ये देखिए, बैक लूप में डाल के। बहुत आसान है, ये बिगिनर्स भी बना सकते हैं। ये जो मास्क है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप पहनो, वो पहन के ही निकलेंगे अगर ऐसा बना कर दोगे आप तो। ये देखिए, तो ये यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 8 सिंगल के ऊपर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर मिलते हैं। दोस्तों, हमने दूसरी वाली लाइन पूरी कर ली है। अब हमने एक चेन लगाकर हमारी वर्क को घुमा दिया है। अब हमें फिर से वही रिपीट करना है। बैक लूप में 8 सिंगल क्रोशेट डालने हैं।
8 के ऊपर 8, ये देखिए इसी तरह से। फिर 16 के ऊपर 16 डबल क्रोशेट आएंगे, लेकिन बैक लूप में डालना है। तो इसी तरह से हमें पूरा 8-10, आपको जिस तरह का कवरेज चाहिए उस तरह से आपको आपके मुंह पर लगाकर, या आपके बच्चे के जिसके लिए आप बना रहे हैं उसके मुंह पे लगाकर आपको लेंथ डिसाइड करनी है। मेरे हिसाब से 8 या 10 इनफ होंगे। अगर आपको ज़्यादा कवर करना चाहते हैं तो आप 12 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा मास्क यही लाइंस को रिपीटेशन करना है। आप 8 बनाए, 10 बनाए, 12 बनाए, अपने हिसाब से नाप कर बनाए। फिर हमें फाइनल उसको कैट का लुक देने के लिए क्या करना है, फाइनल आखिरी वाले लाइन में वो मैं बताऊंगी। तो आप इस तरह से अपने लेंथ के हिसाब से पूरा बना ले। तो हम फिर मिलते हैं। मैं भी 8-10 लाइन बना लेती हूँ, मुझे कितना कवरेज चाहिए उस हिसाब से फिर वो बनाकर फिर मिलते हैं क्या आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों, ये मैंने 8 लाइन कंप्लीट की है और ये मैंने 9वीं लाइन शुरू की है। कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे वो N95 मास्क होता है, थोड़ा उभरा हुआ, इस तरह से हमारा मास्क दिखेगा। लेकिन मुझे मेरे बेबी के लिए अभी ये कवरेज कुछ कम लग रहा है, इसलिए मैं कुछ और लाइनें इस तरह से रिपीट करना चाहती हूँ। तो वो मैं कर लूँ, बाद में हमें फाइनल जो हमारा ईयर्स वाला जो लाइन है वो बनाना है, लेकिन वो सबसे आखिरी में बनाना है। इसलिए मैं थोड़ी और लाइन बनाकर थोड़ा कवरेज एरिया थोड़ा बढ़ाना चाहती हूँ। तो फिर मिलते हैं आखिरी लाइन बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, ये मैंने 12 लाइन बनाकर मेरा ये मास्क कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा शेप मिल गया है और मेरी 12 साल की बच्ची को परफेक्ट फेस पे फिट आ चुका है। ये नोज़, माउथ वो सब अच्छे से कवर हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर ये फिनिश करते हैं और फाइनल लाइन बनाते हैं। तो फाइनल लाइन के लिए हमें एक चेन बनाकर मैंने हमेशा की तरह इसे घुमा लिया है और अब हमें दोनों ही लूप में काम करना है। ये देखिए, ये मैंने दोनों ही लूप में डालूंगी। हम अब तक बैक लूप ही यूज़ कर रहे थे, अब हम दोनों ही लूप में डालेंगे और सिंगल क्रोशेट नहीं लेना, सीधी स्लिप स्टिच डालनी है। ये देखिए, स्लिप स्टिच का बेसिक ट्यूटोरियल मेरे प्लेलिस्ट में है, बेसिक वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। ये देखिए इस तरह से ये जो 8 सिंगल क्रोचेट है उसके ऊपर हमें 8 स्लिप स्टिच डालने हैं। दोनों ही लूप में काम करना है, दोनों ही लूप ले लेने हैं, फ्रंट और बैक दोनों ही। ये देखिए, ये इस तरह से देखिए। अब हमारा ये पहला वाला डबल क्रोचेट आ गया है। तो अब हमें उसे स्किप कर देना है और दूसरे वाले डबल क्रोचेट के दोनों ही लूप में हमें एक साथ 7 डबल क्रोचेट बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से पहले हम 7 बनाकर देखेंगे कि हमारा ईयर्स बराबर आ गया है, कान बराबर दिखाई दे रहा है कैट का। अगर हमें कम लगेगा तो हम 9 बनाएंगे। पहले हमें 7 बनाकर देखने हैं। आपके मास्क का साइज़ आपने कौन सा सिलेक्ट किया है ये उसके ऊपर है। ये देखिए 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये 7। अब हम देख लेते हैं। ये देखिए मास्क के हिसाब से मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं 2 और डाल देती हूँ और 9 बना लेती हूँ। 8 और ये 9। आप अपने हिसाब से डालें,
आप देख लीजिए छोटा बड़ा आपने किस तरह का मास्क बनाया है, साइज़ क्या है उस हिसाब से डालें। अब देखिए ये जिसमें हमने डाला था, जिसमें ये 9 डबल क्रोचेट हमने वर्कआउट किए हैं, उसके बाजू का ये स्किप करके ये चौथा वाला जो है उसमें हमें स्लिप स्टिच दोनों ही लूप में, जैसे हमने आगे 8 सिंगल क्रोचेट में किया उसी तरह से करना है। ये देखिए कहाँ तक करना है, ये सिंगल क्रोचेट की जो लाइन है बीच वाली उसमें आखिरी 3 बचेंगे, वहाँ तक आखिरी 3 तक, क्योंकि वहाँ पे फिर हमें आखिरी 3 वाले में पहला और तीसरा छोड़कर दूसरे वाले में इसी तरह से ईयर बनाने हैं। तो चलिए मैं यहाँ तक वर्क करके रेडी रखती हूँ, फिर करते हैं आगे का काम। ये देखिए ये दोनों ईयर्स बन चुके हैं, हमने यहाँ तक पूरा कर लिया है हमारी लाइन, फाइनल लाइन जो स्लिप स्टिच यहाँ तक बना ली है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें सिंपल चेन स्टिच बनानी है डोरी के लिए, जो हम कान में ये मास्क पहनने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमें हमारे नाप के हिसाब से बनानी है। ये देखिए इस तरह से, तो आप नाप कर लीजिए दोनों तरफ कान से इसे पहनकर, और उस हिसाब से चेन स्टिच बना लीजिए और फिर उसे यहाँ पर जॉइंट कर लीजिए। तो मैं नाप कर लेती हूँ मुझे कितनी बनानी है, और फिर यहाँ पर जॉइंट करने के बाद फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए दोस्तों मैंने ये 35 चेन बना ली है अपने बच्चे के नाप के हिसाब से। आप अपने बच्चे के नाप के हिसाब से उससे जितना फिट आता है उस तरह से ये डोरी बनाए, और धागा छोटा बड़ा कैसा आपने लिया है वो भी डिपेंड करता है, इसलिए आप नाप कर ये डोरी बनाए और उस हिसाब से चेन बनाए। लेकिन गिनती कर ले, क्योंकि यहाँ पर जितनी चेन बनाई है उतनी ही ये साइड पर बनानी है। वो अगर छोटी बड़ी होगी तो जो मास्क है वो बराबर सेंटर में, मुंह पे सेंटर में नहीं आएगा, इसलिए गिनती करें आप कि कितनी बनाई है आपने। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ ये पूरी लाइन हमें नीचे की जो ये पूरी लाइन है यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया है। अब ये पूरी लाइन में ये स्लिप स्टिच से करूँगी, और क्योंकि मैंने यहाँ पे 35 चेन बनाई है तो यहाँ तक आने के बाद मैं फिर से 35 चेन बनाकर यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी और फिर हमारा मास्क रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं इतना वर्क करके फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करेंगे। देखिए दोस्तों ये मास्क हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें इसकी आइस बनानी है और नोज़ बनाना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ हम कैसे बनाएंगे। मैंने ये वाइट कलर का ऊन लिया है, उसमें मैं आपको मैजिक सर्कल कैसे बनाना है ये सिखाती हूँ। आप देख लीजिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप 4 चेन लेकर ये स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपको अपनी उंगली पे इस तरह से क्रॉस बनाना है। ये देखिए ये इस तरह से क्रॉस बनाना है, और फिर क्या करना है, ये पहले वाले क्रॉस में से हमें क्रोशेट डालना है और ये धागा उठा लेना है, और फिर हमें जैसे हम चेन वगैरह बनाते हैं इस तरह से चेन बना लेनी है। ये देखिए हम 1 2 और ये 3 चेन बनाई है हमने, ठीक है। अब ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोचेट की तरह कंसीडर करेंगे, और दूसरे इसी सर्कल में हम 11 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये 2, ये हमें टोटल 12 चाहिए। ये पहली जो 3 चेन हमने बनाई वो हमारा पहला डबल क्रोचेट है, ये 2 दूसरे हमने बनाए, ये 3 हो गए, अब ये 4, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल 12 बनाते हैं। फिर क्या करेंगे मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने 12 बना लिए हैं। अब हमें, अगर हमने मैजिक सर्कल बना लिया है तो ये जो ये धागा है ये हम इस तरह से खींच लेंगे, ये देखिए। और फिर ये जो है हमारा आखिरी वाला डबल क्रोशेट, उसे जो पहली हमने 3 चेन बनाई थी उसकी सबसे ऊपर वाली जो चेन है उसके साथ इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये देखिए ये हमारा राउंड बनाना है हमें। अगर मैजिक सर्कल आपसे नहीं बन रहा है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप
4 चेन की छोटा सा गोल बनाकर उसके अंदर 12 ये डबल क्रोचेट बनाकर ये राउंड बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो हम इसे कट कर लेते हैं, बाद में क्या करना है फिर बताती हूँ। दोस्तों वो सर्कल मैंने बारीक वाले सुई धागे से यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हम आइस के लिए बनाएंगे। आइस के लिए मैंने ये वाला धागा लिया है जो थोड़ा कड़क है। आप ऊन भी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अब मैंने इस धागे से मैंने हुक भी थोड़ा पतला वाला ले लिया है क्योंकि धागा हमारे पास पतला है। ये 3 चेन बनाकर हम पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल बना है उसमें हम सिंगल क्रोचेट बना देंगे इस तरह से। ये देखिए, आई होप आप देख सकते हैं। हमें छोटा सर्कल जैसा कुछ मिल जाए उस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये से हम ये देखिए इस तरह से सर्कल जैसा बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोचेट है उसके साथ हम स्लिप स्टिच से इसे ऐसे जॉइंट कर देंगे और जो ये एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है। ये देखिए, अब हम इसकी नॉट लगा लेंगे। जिस तरह से हमने डबल क्रोशेट यूज़ करके ये बड़ा वाला सर्कल वाइट कलर का बनाया था, उसी तरह से हमें छोटा वाला सर्कल बनाना है। इसकी छोटी छोटी आइस बनाने के लिए देखिए, एक्स्ट्रा जो धागा है ये निकाल देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर हमें काले वाले बारीक धागे से हम इसे अटैच कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा बनाकर यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये दोनों बनाकर हमें यहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ये दूसरी आई बना लूँ और इसे इसके साथ अटैच कर लूँ। आप भी कीजिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए दोस्तों, ये हमने आइज़ अटैच कर ली है, ये नोज़ भी अटैच करके रखा था। अब मैं ये डिटेलिंग कर रही हूँ। डिटेलिंग के लिए मैंने ये 2 स्ट्रिंग मेरी सुई में पुरो कर रखी है काले धागे की। उससे यहाँ से सुई निकाल कर मैंने सेंटर में डाली है। अब हमें यहाँ पर इन्वर्टर वी शेप बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में से सुई हमारी डालेंगे और सेंटर में लेके आएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से होगा। और अब हम इस और की साइड में से ये देखिए, यहाँ से हम सुई निकालेंगे और फिर से इसे ये वही जगह पर सेंटर में देखिए दोस्तों, ये हमने डिटेलिंग कर ली है। ये टॉप स्टिच से सेंटर, फिर साइड में से सेंटर और ये साइड में से सेंटर, उल्टा वाई जैसा बनाना है और कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये हमारा फेस मास्क अच्छे से रेडी हो गया है। आप भी बनाइए और फिर मुझे कमेंट करके लिखिए कि कैसा बना है आपसे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।